नमस्कार, मैं राजकुमार द एसएसटी किड में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, सर्वनाम। और सर्वनाम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसमें से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो देखिए, आपने ये देखा होगा कि जब हम किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए महेश है, तो हम महेश को बार बार महेश ना बोलकर तुम या आप बोलते हैं। अर्थात हम किसी व्यक्ति के नाम को नाम से ना बुलाकर तुम या आप कह के बुलाते हैं, तब वहां पे क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम इसको इसलिए कहा गया क्योंकि सभी व्यक्तियों के नाम के आगे हम तुम या आप लगा सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो ये कौन कौन से शब्द होते हैं आपके सामने है, वह, यह, ये, वो, मैं, हम आदि। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका नाम न लेकर हम डायरेक्ट हम उसके लिए क्या बोल रहे हैं, सर्वनाम शब्दों से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे शब्द हैं। और आज हम शब्द की बात कर रहे हैं तो शब्दों पर ही आएंगे। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं सर्वनाम के, तो सर्वनाम के 6 भेद देख लीजिए आप कौन कौन से होते हैं, फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, संबंधबोधक है और निजवाचक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे सर्वनाम होते हैं। तो देखिए, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 सर्वनाम हमारे आते हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक तो प्रथम पुरुष आता है, एक मध्यम पुरुष आता है और एक उत्तम पुरुष आता है। ठीक है, ये आपका उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन बोलते हैं, उत्तम पुरुष को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आता है, मैं या हम। अर्थात प्रथम पुरुष वे पुरुष होते हैं जिसमें मैं अपने लिए या वक्ता, जो वक्ता अपने आप को प्रयोग करता है, जो बोलने वाला है, और जो सुनने वाला है उसको हम बोलते हैं सेकंड पर्सन। जो सुन रहा है आपको वो सेकंड पर्सन हो गया, और जो बोल रहा है, जो करता है, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं हम उसको कैसे बोलते हैं, यह, वह, ये, वो। और जो बात कर रहा है उसके लिए क्या बोलते हैं, मैं या हम। तो हम प्रथम पुरुष में केवल 2 ही शब्द आते हैं आपके, और वो कौन कौन से होते हैं, मैं या हम। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, या इसको उत्तम पुरुष बोलते हैं। द्वितीय पुरुष को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष, या इसको थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष हम इसको बोलते हैं। क्योंकि जो वक्ता है वो अपने लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है, इसीलिए मैं और हम क्या हो गए आपके, प्रथम पुरुष हो गए आपके। और यू या तुम या तू, ठीक है, यू या तुम या तू, ये क्या हो गए, यू, तुम या तू या आप। और खुद भी इसमें एक शब्द आ जाता है, खुद। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं आपके, ये सारे के शब्द जो हैं आपके मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, यह, वह, ये, वे। यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है आपके, ये थर्ड पर्सन है। तो ये तीसरे ऐसे व्यक्ति के लिए बात हो रही है जो आज उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो जो करता है, जो बोलने वाला मैं या हम है, वो सामने वाले से तुम से बात कर रहा है, और वो किसके बारे में बात कर रहा है, तीसरे व्यक्ति के बारे में, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो उसके लिए यह वह उसे बोलते हैं। इसीलिए इंग्लिश में आपने इसको देखा होगा, ही, सी, इट, दे, देम, इस तरीके से थर्ड पर्सन बोले जाते हैं। अब ये पर्सन क्लियर हो गए आपके। तो अब दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम एक्चुअल में है क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है आपका, ऐसे शब्द होते हैं जो निश्चितता का बोध कराते हैं। जब आपको पता हो कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसे है, या आपको ये पता हो कि हाँ जी ये व्यक्ति वो है केवल, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है, वह, ये, वो, इसे, इसको, उसको, उसे आदि शब्द आते हैं आपके। सपोज कीजिए कि मैं बोल रहा हूँ किसी व्यक्ति से, वह रसगुल्ला खा रहा है, तो वह रसगुल्ला खा रहा है। तो वह का मतलब आप उसको जानते हैं, आपके सामने है, निश्चित है। इसी तरीके से वो सो रही है, जानते हैं आप कौन सो रही है, कौन नहीं सो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, आप निश्चित है कि हाँ जी ये व्यक्ति सो रहा है। इसे जाने दो, फिर बात करते हैं इसे,
ये भी निश्चित व्यक्ति हो गया। इसे आपके आसपास बैठा है, हो सकता है कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो और एक व्यक्ति और बैठा हो, तो आप दूसरे व्यक्ति से उस दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि इसको चले जाने दो, फिर बात करते हैं। उसको घर ले जाओ, उसको क्या हो गया आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जहां कुछ भी निश्चित ना हो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। कुछ खा लेते तो अच्छा होता, कुछ, ये अनिश्चितता का बोध कराता है। इससे ये पता नहीं चलता है कि आप क्या खाओगे। ठीक है। किसी ने रामू को रोका तो नहीं, अब किसने रोका ये पता नहीं है। कमरे में कुछ है तो नहीं, कमरे में कुछ कुछ रखा है, कमरे में कुछ रखा है, तो क्या रखा है ये नहीं पता। कमरे में कोई बैठा है, अब ये भी नहीं पता कौन बैठा, हो सकता है भूत बैठा हो। रात को आंगन में कोई घूमता है, ठीक है, कोई, तो कोई ये नहीं पता कौन है, लेकिन कोई घूमता है। छन छन की पायलों की आवाज आती है रात में, तो आप जानते हैं कौन हो सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, जैसे जो, सो, जो, सो, जिसको, उसको, जिसने, उसने, जिसकी, उसकी, जिसमें, उसमें। तो ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और ये कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये वाले शब्द, ये वाला जो शब्द है, ये एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से इस वाले शब्द से बना देता है। किस तरीके से कर देता है, यहाँ पे देखिए, जो करेगा सो भरेगा, तो ये वाला शब्द, ये वाला शब्द, ये वाक्य का संबंध इस वाक्य से हो गया। ठीक है। फिर देखिए आगे, जो संघर्ष करता है वही सफल होता है, तो जो और वही, ये दोनों क्या हो गए आपके, संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। यहाँ पे क्या हो गया आपका, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जिसने चोरी की वही भुगतेगा, क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। आसानी से आप समझते, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, क्या है ये, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये एक शब्द दूसरे शब्द पर निर्भर करता है, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को आप आसानी से समझ सकते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उन वाक्यों के अंत में हमेशा क्या लगता है आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। लेकिन कभी कभी आपसे वाक्य ना देकर आपसे पूछ सकता है कि भाई कब, क्या, कैसे, इन शब्दों में से प्रश्नवाचक कौन सा, तो ये तीनों के तीनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। इनको हम एक नाम और देते हैं इंग्लिश में, उसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा, वहां से आपकी चीजें के लिए, WWH फैमिली। क्या बोलते हैं इसको, WWH फैमिली। WWH का मतलब क्या होता है, वाट, WWH है ना, वाई, वैन, वेयर, तो ये सब क्या हैं, हाउ, ये सब के सब आपके क्या हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम WWH फैमिली आप याद रखिएगा, यहां से आपको याद रह जाएंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि। इसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ओजोन सिटी कौन जा रहा है, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम अलीगढ़ कब जा रहे हो, कब, ये पूछा जा रहा है कब जाओगे। ठीक है, तो आप प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा इसमें। तुम उससे क्या पूछ रहे थे, क्या, ये आप बताइए क्या पूछ रहे थे, तो जब आप इसका उत्तर देंगे तो वो उत्तर होगा और ये प्रश्न हो गया। प्रश्न का मतलब क्या हो गया, क्यों, ये प्रश्नवाचक क्या है आपका, क्यों है। तुम रात को बाहर क्यों जाते हो, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वह क्या करता है, वो कहाँ जाती है, तुम वहां क्यों रहते हो, ठीक है, वह उससे क्यों बातें करता है। तो इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो आपके क्या होंगे, प्रश्नवाचक शब्द होंगे। अब नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है जब मैं अपने आप के लिए ही कुछ शब्दों का प्रयोग करती हूँ, जैसे खुद, स्वयं,
इस तरीके से मैं अपने आप के लिए ही शब्दों का प्रयोग करता हूँ। इन शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं या खुद, यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको खुद। खुद ये शब्द यहाँ पे आएगा आपका, और ये क्या हो गया, ये सब के सब क्या हो गया आपके निजवाचक सर्वनाम हो गए। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, कभी कभी वाक्य में प्रयोग करने। वाक्य कौन कौन से हो सकते हैं ये देख लीजिए इसमें। तुम यह काम अपने आप कर लो, तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें खुद ही ये काम करना है, कोई और नहीं करेगा। तो खुद या अपने आप या स्वयं, इसी को हम बोलेंगे तुम यह काम स्वयं कर लो, तुम यह काम खुद कर लो, तुम यह काम अपने आप कर लो, तुम यह काम आप ही कर लो, आप कर लो, तुम यह काम आप कर लो। आप कर लो मतलब मैं अपने आप के लिए ही इन शब्दों को यूज करता हूँ। इसी तरीके से जैसे हमने एक और वाक्य ले लिया, जैसे हमें अपना कार्य अपने आप ही करना चाहिए, हमें अपना कार्य आप ही करना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। तो ये सारे के सारे वाक्य इसमें सेट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या हैं, ये सब के सब निजवाचक सर्वनाम। मैं आप ही चला गया, तो ये वाक्य आता है एग्जाम में, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, मैं आप ही चला गया में कौन सा सर्वनाम है, तो ये आप बता सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर आप इसमें देख सकते हैं मैं स्वयं ही चला गया। स्वयं क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। आप मुख्यमंत्री हैं, आप क्या है, आप जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। तू निजवाचक सर्वनाम है। मैं यह प्रश्न आप ही हल कर लूंगा, या आप, ये आ गया आपका। इंग्लिश में इसको बोलेंगे माई सेल्फ, है ना, इस तरीके से इनको बोलते हैं, या आई सेल्फ भी बोल देते हैं। अब आई डू इट आई सेल्फ, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारे आपके वाक्य थे जो मैंने आपको बताए। इन सब वाक्यों को नोट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर इनसे संबंधित प्रश्नों को देखिए। बाकी प्रैक्टिस सेट में लगाऊंगा इसमें, आप वीडियो को देखते रहिए, तो मैं आगे धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू कर दूंगा। पहले हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं सिलेबस को। जब तक आपका सिलेबस क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई मतलब है नहीं। ग्रुप में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ उनको सॉल्व करने के बाद उसकी फोटो आप ग्रुप में डालिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करने हैं, तब उसका रिप्लाई भी देता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा विशेष